दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आहिल राज ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग में हमने आपको कड़क साहब अब्दाल वली जो हैं कड़े में उनके बारे में बताए थे। जस्ट वहीं से थोड़ी ही दूर पर गदा शाह बाबा की मज़ार है, जो कि जंगलों गदा अली शाह बाबा की मज़ार है। वहाँ भी हम जा कर के उनके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो काफ़ी जंगल में के बीच में से रास्ता ये जा रहा है, काफ़ी का है। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी यहाँ बोल्डर और गिट्टी पड़े हुए हैं, जो कि हमें बाइक चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और चारों ही तरफ काफ़ी कहना चाहिए जंगल है, एक डरावना हॉरर सा। ये देखिए काफ़ी बोल्डर हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ बाकायदा लिखा है शम्सुल आरिफीन कुतुबुल आक्ताब हजरत सैयद दीवान गदा अली कादरी कमाली ईरानी रहमतुल्लाह अलैह तकिया अकबरपुर सिपा, जो कि दोस्तों ये कि कड़े में ही है, मगर ये आता है दोस्तों तकिया अकबरपुर सिपा ग्राम के अंतर्गत। और दोस्तों ये जो वली हैं ये एक्चुअल में ईरान के हैं। तो ईरान के हैं दोस्तों, और हमारे हिंदुस्तान पर आकर के इन्होंने लोगों को फैज़ दिया है। इसीलिए दोस्तों हमने सोचे कि क्यों ना दोस्तों यहाँ पर आके बाबा साहब की जो हजरत सैयद दीवान गदा शाह हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, होना चाहिए। इतने बड़े बड़े मतलब पहुंची हुई बुजुर्ग हस्ती है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ताजमहल या दिल्ली कुतुब मीनार ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, मगर दोस्तों छोटे छोटे गांवों के अंदर में भी ऐसी ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, जिनसे कि बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है। चाहे वो मुग़ल हों या मराठा हों, कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन है हिंदुस्तान की आज़ादी में और हिंदुस्तान की धरोहर को बचाने में। इन सभी का योगदान है, जो कि हम लोग एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, आगे देखते हैं। आगे यहाँ ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से फिर ये जंगल होते हुए ये रास्ता गया है, जो कि हम पैदल जाएंगे यहाँ से और देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों देखिए थोड़ी ही दूरी पर यहाँ चढ़ने के बाद में बीच यहाँ जंगल में बाबा हज़रत गदा साहब जो ईरान के हैं उनकी ये ऊपर आप देख रहे होंगे मीनारें दिख रही हैं, और आगे मज़ार शरीफ है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था ये नीचे की ओर साइन बोर्ड लगा हुआ था। इसके बाद में हम यहाँ आगे जाएंगे तो यहाँ काफ़ी मज़ारें हैं। अगर कोई खादिम या कोई भी जानकार व्यक्ति होगा तो उनसे इनके बारे में पूछेंगे और बताएंगे, आप लोगों को साझा करेंगे आपसे कि बाबा साहब ने मतलब आम लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या किया या किस प्रकार से उनका इतिहास रहा।
सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए काफ़ी शहीदों की मज़ार है जिन्होंने भारत के लिए काफ़ी यहाँ पर अपना योगदान दिया है, आज़ादी के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए और अपनी सल्तनत को बचाने के लिए और अपने सल्तनत में रहने वाले लोगों को सुविधापूर्ण जीवन यापन करने के लिए जो जो कार्य किए हैं दोस्तों, इनके बारे में दोस्तों काफ़ी कुछ गलत भ्रांतियाँ भी लोगों द्वारा फैलाई जाती है, बट ऐसा नहीं है। कोई भी राजा अपने प्रजा के लिए दोस्तों कभी गलत नहीं करेगा। ये बात अमूमन अलग है कि आप अगर हो तो आपकी सज़ा भी गलत होगी, इस चीज़ को मानने में हमें क्या दिक्कत है, मगर अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। देखिए दोस्तों, ये 800,000 साल पहले बनी हुई ये इमारत है जो मस्जिद हुआ करती थी। ये ढांचा अभी भी खड़ा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ये जो मज़ारे हैं, यहाँ की जो ईंटें हैं, इतनी मजबूत ईंट है, आपको देखने में डर भी लगेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये मकबरा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ काफ़ी मज़ारे हैं और यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनके पास बकरियां हैं, तो वो यहाँ बकरियों को चरा रहे हैं, यानी उन्हें ये पत्तियाँ या इस प्रकार का उनका पेट भरने का काम करा रहे हैं। तो हमने सोचा उन्हें दिक्कत होगी आने में, क्योंकि इसके जस्ट आगे गंगा नदी है, वहाँ पर भी अभी हम लोग जाएंगे, उन्हें दिक्कत ना हो या उनके जानवरों को दिक्कत ना हो, इसलिए दोस्तों हम यहाँ मज़ार से हटकर, आप देख रहे होंगे ये जो बाबा गदा शाह की जो मज़ार है, यहाँ से दूर हम उनके पास आए हैं और उनसे यहाँ पर जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या खासियत है या किस प्रकार से है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ से आ जाएं बाबा जी। तो चलिए उनसे पूछते हैं, आप लोग बने रहिए। ये फोटो हमारी नहीं खींचना। अच्छा, इन्होंने कहा है फ़ोटो नहीं खींचना है, से डायरेक्ट इस प्रकार से ही पूछने वाले हैं। तो आप थोड़ा से मुझे आप लोगों को सॉरी बोलूँगा कि फ़ोटो आएंगे, तो चलिए आपकी फ़ोटो नहीं लेंगे। अरे फोटो लेके भगल बनाए, बकरी चरा रहे हैं। अच्छा नहीं, फ़ोटो नहीं लेंगे आपकी, हम ये पूछ रहे हैं कि ये बाबा जी की हम कुछ हमें जान के, हमारे वालिद साहब होते हैं तो सब बताते हो। नहीं, फिर भी कुछ आपने हमको कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा। वो बारगाह के साहिब सज्जादा है, कुछ तारीखी बातें उनको अच्छा अच्छा मालूमात है, मुझे इतना नहीं मालूम। अब हम उल्टा सीधा कुछ बोल दें, क्या मतलब है? अच्छा, बात हो सही सटीक होना चाहिए। जी जी जी। ये चीज तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा से इनके पिताजी जो जानकारी थी इन्हें, तो उन्हें ही मतलब यहाँ पर दोस्तों इनका कहना यह है कि इनके पिताजी यहाँ पर नहीं हैं, जो कि काफ़ी जानकार थे और अब इस दुनिया में ही नहीं है। वो हमें बताने वाले थे, तो अभी तो हमें यहाँ निराशा ही हाथ लगी है। तो दोस्तों जैसा आप लोग ने देखा कि उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया, या तो उन्हें जानकारी है या तो बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी दूर से चल कर के आए, निराशा ज़रूर लगी, बट कोई ये नहीं है। हम ये सोचे थे कि हम यहाँ पर आके एक्सप्लोर करेंगे, मगर ये भाई साहब का कहना ये था कि पहले तो उन्होंने कह दिया था कि आप हमारा फ़ोटो ना लीजिए, और जो कुछ भी जानकारी है वो हमारे वालिद यानी पिताजी को मालूम है, तो हम उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते थे। सबसे पहले हम उनके घर पर भी गए थे, तो उनके घर के जो बच्चे या उनके घर वाले थे उन्होंने कहा उनसे आप मिलिए। तो फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पुराने ग्रेनाइट 1800 साल पुराने पत्थर हैं, आप देख सकेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मज़ारे हैं। ये गुंबद देखिए, यहाँ का रख रखाव भी सही से नहीं हो पा रहा, घास गुंबद पर निकली हुई है। और ये मज़ारे हैं काफ़ी, और आगे भी आप देख सकेंगे काफ़ी मिस्टीरियस मतलब जगह है ये, आप देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसा हमें बाहर लोगों से पता चला
कि इनका काफ़ी अपनी सल्तनत या अपने आसपास के लोगों को जो था उन्हें खुशहाल रखने के लिए काफ़ी दूसरे जो राजा थे या नवाब थे उनसे जद्दोजहद करने पड़ी और शहीदी मिली इन्हें। और अपने साथ साथ दोस्तों इन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार भी किया, आप देखेंगे। और ये 800,000 साल पुराने ये वृक्ष हैं जो कि इस बात की गवाही दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी दूसरी जगह हम लोग जाएंगे और अभी आप लोगों को मैं का आस्थाना भी दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी मशहूर है। मगर मैं ये सोच रहा था कि यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं उनकी ज़बानी अगर यहाँ के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट आप यहाँ देखें कि काफ़ी यहाँ जो छोटी बड़ी मज़ारें हैं यहाँ पर हैं, आप देख सकेंगे यहाँ। और ये है मुख्य मज़ार का द्वार जहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। तो जैसा दोस्तों आपको पता है कि यहाँ के खादिम ने हमें जानकारी देने से इनकार किया, कैमरे के सामने आने से इनकार किया। मगर हमारे जो मामा जी हैं यहाँ के लोकल के हैं तो इन्हें उनसे ज़्यादा कहना चाहिए जानकारी है, क्योंकि ये अक्सर आया जाया करते हैं और काफ़ी पुराने लोगों से इनके ताल्लुकात भी रहे हैं। तो मामा जी, ये जो गदा अब्दाल शाह इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये ख्वाजा कड़क अब्दाल की हयाती दौर में आप थे यहाँ पे, वहाँ से ईरान से तशरीफ़ लाए तो ख्वाजा कड़क अब्दाल साहब इनको बोले आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। एक मिनट, तो ख्वाजा कड़क अब्दाल बाबा के बारे में हमने इसके पहले व्लॉग आप लोगों को पोस्ट किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी, जिनका कनेक्शन जो था अलाउद्दीन खिलजी जो यहाँ के सुल्तान हुए। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जी मामा जी आगे बोलिए। हाँ, तो ये वहाँ ख्वाजा कड़क अब्दाल साहब अपने खादिम को भेजे जब यहाँ पे आ गए थे, इनको भी हुक्म हुआ था कि आप जाइए, आप भी ईरान से तशरीफ़ लाएँ। तो यहाँ पे एक कोई बुजुर्ग इनके थे जो उन्होंने बोले थे कि छड़ी ले जाइए, जहाँ पे ये खोद मतलब गाड़ देना, जो हरी हो जाए तो वही आपका आखिरी मकाम रहेगा। तो उन्होंने यहीं पे अपना मकाम छड़ी गाड़े तो हरी हो गई। तो ख्वाजा साहब इनको जो ख्वाजा कड़क अब्दाल साहब अपने खादिम को बोले कि आप यहाँ से चले जाइए, आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो दूध में जो है ना, तो इतना बोल करके इनको भेजे दूध ले करके। तो फिर यहाँ से हज़रत गदा अली ईरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक फूल जो है ना तो उस दूध के प्याले में डाल करके उनको भेजे। तो उसके बाद वो समझ गए कि मतलब इनका भी मकाम यही है। तो फिर ज़्यादा मतलब कुछ बात ना करके फिर मतलब यहीं से मतलब इनका ये हो गया कि ये भी यहीं रहेंगे। तो ये बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पे जयचंद का किला भी है बाजू में, अभी दिखाएंगे आपको, वहाँ जाएंगे थोड़ी देर में। दोस्तों जयचंद जो यहाँ राजा थे उनका किला भी हम अगले ब्लॉग में पोस्ट करेंगे, क्योंकि आए हैं तो सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और आपने देखा कि यहाँ पर जो मतलब गदा शाह ईरानी जो रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, तो ये भी बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। इनके पास भी बेशुमार लोग आते हैं नौचंदी जुमरात में, और यानी जो किसी किस्म की काली या जादुई शक्तियों से घिरे होते हैं तो नौचंदी जुमेरात यानी कि गुरुवार के दिन यहाँ पर उनकी हाजिरी लगती है, उन्हें शिफा मिलती है। ऐसा दूर दूर से लोग बहुत दूर से लोग आते हैं, इलाहाबाद, फतेहपुर, बहुत दूर दूर से लोग स्पेशल करके यहाँ दुआएं करवाने के लिए आते हैं लोग। तो दोस्तों ये जानकारी हमारे मामा जी ने दी है, क्योंकि इनका लगाव काफ़ी है। हम आते रहते हैं जुमरात या नौचंदी जुमरात। बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों को भी बोलिए कि आए यहाँ पर। जी बिल्कुल आइए, यहाँ तशरीफ लाइए, देखिए यहाँ का सब। ये थी जानकारी हमारे मामा जी ने आप लोगों को दी है। एक बार फिर से बाबा जी का आस्थाना ईरानी शाह गदा जो हैं जिनका नाम वो बता रहा हूँ। और ये काफ़ी मज़ार मुबारक और भी है यहाँ पर, आप लोग आइए और यहाँ बुज़ुर्गों का फैज़ हासिल कीजिए, सुकून मिलता है। बाकी की स्टोरी तो आप हमारे मामा जी ने बता ही दी है। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए आइल राज ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय।